जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में कल आपके एग्जाम होने वाले हैं। बीए फिफ्थ सेमेस्टर में समाजशास्त्र के पेपर का नाम है आपके रिसर्च मेथडोलॉजी इन सोशल साइंसेस। ठीक है, पेपर कोड है SOC 302। पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर आपको इस क्लास में मिलने वाला है 2023-24 और 2024-25 सत्र का। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे। ठीक है, बाकी सभी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। पहला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, एक शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची। तो एक शोध रिपोर्ट में दी गई जो ग्रंथ सूची होती है, यह आगे के शोध में रुचि रखने वालों को मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है ना, क्लियर हो गया। और मैं बता दूं, लगभग 9,500 बच्चों ने क्लास को देखा था SOC 301 की क्लास को, और सिंगल बंदे ने भी क्वेश्चन पेपर नहीं भेजा है। तो यह अपने आप में दर्शाता है कि देखिए, काम निकल जाने के बाद कोई किसी को क्यों याद करेगा, है ना। जब काम पड़ेगा तो फिर याद किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है ना, आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा है तो कम से कम जो क्लास देखा है उसका कम से कम क्वेश्चन पेपर तो भेज दीजिए। 5 मिनट 10 मिनट का समय लगेगा। ठीक है ना, 301 का जो है केवल एक बच्ची ने क्वेश्चन पेपर भेजा था, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देखें, SOC 301 और SOC 302 दोनों क्वेश्चन पेपर आप लोग भेज दीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पर 7607574584, ताकि देखें जब आप 6 सेमेस्टर में जाएंगे तो आप क्वेश्चन पेपर मांगेंगे तो मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपसे जो जूनियर बच्चे आए हैं, जब वो 5th सेमेस्टर में पढ़ने आएंगे तब उनको क्वेश्चन पेपर मिल सके और उनको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। ठीक है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है, तो ज़रूर क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखें जो आपसे सीनियर बच्चे थे उन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा है, तो वो 6 सेमेस्टर में आपको बिल्कुल मैं फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, और फ्री में हर साल मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, तो आपकी जिम्मेदारी है, तो आप लोग क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेज दीजिएगा। ठीक है, चले दूसरा क्वेश्चन पेपर। इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी शोध की गहराई का आकलन कैसे करें। किसी भी शोध की गहराई का आकलन कैसे किया जाता है, अनुसंधान उद्देश्यों के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पूछा गया है शोध समस्या का चयन किस दृष्टिकोण से किया जाता है। शोध समस्या का जो चयन होता है यह सामाजिक प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से किया जाता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। देखिए, मैं कभी भी बीच में डिस्टर्ब नहीं करता हूं, लेकिन क्या करें, समस्या ही कुछ ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संकलन विधि नहीं है। तो देखें, इसमें जो शोध प्रश्न है, ठीक है ना, रिसर्च क्वेश्चन है, ये आपका डेटा संकलन की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। बाकी इसमें जो असंरचित साक्षात्कार है, डाटा सर्वेक्षण प्रश्नावली है और प्रतिभागी अवलोकन है, ये तीनों आपके डेटा संकलन की विधि है। ठीक है, शोध प्रश्न नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर, शोध के लिए सही क्रम कौन सा है। शोध के लिए सही क्रम है आपका, देखें, अगर किसी चीज़ पर आपको शोध करना है, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, समस्या का निरूपण सबसे पहले किया जाता है। ठीक है, उसके बाद परिकल्पना, फिर आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण। ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक शोधकर्ता शहरी क्षेत्र में एक विशेष राजनीति दल की संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है, उसे अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण उपयोग करना चाहिए। तो अध्ययन के लिए उसे प्रश्नावली उपयोग करना चाहिए। ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है, जनसंख्या जनगणना। जनसंख्या जनगणना सर्वेक्षण अनुसंधान का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8 नंबर पूछा गया है, द ग्रामर ऑफ साइंस के लेखक हैं। ये एक पुस्तक है द ग्रामर ऑफ साइंस, इसके लेखक कौन है, कार्ल पियर्सन इसके लेखक हैं। कब लिखा था इन्होंने, 1892 में लिखा था इस पुस्तक को इन्होंने। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किसके द्वारा लिखा गया है। ये भी एक पुस्तक है, इसको लिखा था PV यंग ने। ठीक है ना, कब लिखा था, 1939 में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
10 नंबर क्वेश्चन है, सर्वेक्षण एक यानी सर्वे क्या है? तो जो सर्वे है ये एक फैक्ट फाइंडिंग है, ठीक है ना, तथ्य खोज है। सर्वेक्षण क्या है? एक तथ्य खोज का अध्ययन है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, आप अपने समय और संसाधनों का सर्वोत्तम प्रबंधन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो एक समय सारणी तैयार करके कर सकते हैं। यह पता लगाना कि आपके लिए कौन से संसाधन आसानी से उपलब्ध हैं, इसके द्वारा भी सर्वोत्तम प्रबंधन किया जा सकता है संसाधनों के लिए, ठीक है ना। संभावित व्यय के लिए बजट की गणना करना, ये भी आपका, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर पूछा गया है, शोध का अर्थ है कि खोज। शोध का अर्थ है कि क्या खोजना? शोध का अर्थ है तथ्य को खोजना, ठीक है ना, फैक्ट खोजना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, पीएचडी का मतलब है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान विधियों का उदाहरण है? तो देखें, इसमें जो केस स्टडी है यह आपके गुणात्मक अनुसंधान की विधि का उदाहरण है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा के प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है? डेटा के प्राथमिक स्रोत का उदाहरण कौन है? तो साक्षात्कार प्रतिलेख, ठीक है ना, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट आपका डेटा के प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पूछा गया है आपसे, शोध में पलायन अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शोध में पलायन उद्देश्य का क्या ठीक है ना, क्या मुख्य उद्देश्य है? तो अनुसंधान पद्धति को परिष्कृत करना। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है, सामाजिक शोध पद्धति शोधकर्ता की सहायता करती है। तो शोध प्रश्नों को हल करने के लिए जानकारी एकत्र करने में सहायता करती है, प्रतिभागियों को जागरूक करने में और शोध प्रारूप बनाने में, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। अनुसंधान को प्रायोगिक और क्रियात्मक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान के रूप में, दार्शनिक ऐतिहासिक सर्वेक्षण और प्रायोगिक अनुसंधान के रूप में भी। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है, अनुसंधान का पहला चरण क्या है? अनुसंधान का पहला चरण क्या है? तो किसी समस्या का चयन करना। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, आपको उपलब्ध साहित्य की समीक्षा करने की आवश्यकता क्यों है? तो इसकी आवश्यकता इसलिए है, क्यों है? क्योंकि विषय के बारे में मौजूदा ज्ञान का पता लगाना होता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। क्लियर हो गया। चले, 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक पुस्तक है, मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गूडे और हार्ट थे। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, जब प्रश्न निश्चित विकल्प वाले प्रश्न होते हैं और उत्तरदाताओं को शोधकर्ता द्वारा प्रदान किए गए उत्तरों में से उत्तर चुनने की आवश्यकता होती है, तो उसे कहा जाता है बंद प्रश्न कहा जाता है ना, ठीक है। क्लियर हो गया। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रश्नावली केवल किस प्रकार की जनसंख्या पर प्रशासित की जा सकती है? तो जो प्रश्नावली है केवल शिक्षित जनसंख्या पर प्रशासित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रश्नावली का प्रयोग आंकड़ों के संग्रहण के एक उपकरण के रूप में किया जाता है जब बहुत बड़े नमूने वांछित हो, लागत कम रखनी हो और प्रशासन में आसानी हो, ठीक है, प्रशासन में आसानी जरूरी हो। तो ये सभी इनमें से डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, एक सेकेंड बड़ा कर लेते हैं इसे। देखिए, उत्तरदाताओं को आमतौर पर डाक द्वारा भेजे जाने वाले प्रश्नों के संरचित सेट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रश्नावली कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आंकड़े एकत्र करने के उद्देश्य से उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की आवश्यकता होती है, तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? साक्षात्कार अनुसूची का,
उपयोग किया जाता है इंटरव्यू शेड्यूल का? बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 देखें पूछा गया है, एक सेकंड चले। पूछा गया वह उपकल्पना जो चरों के बीच कोई संबंध नहीं बदलती है कहलाती है? शून्य उपकल्पना कहलाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाकर निष्कर्ष निकालने की विधि कहलाती है? आगमनात्मक विधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, वह शोध जो एक या अधिक चरों को नियंत्रित करके और नियंत्रण तथा प्रयोगात्मक समूहों की तुलना करके किया जाता है वह प्रयोगात्मक शोध कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी भी देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रश्नावली के फायदे हैं? प्रश्नावली के फायदे क्या हैं? कम लागत, कम समय की बचत, साक्षात्कारता का कोई पूर्वाग्रह नहीं, ये तीनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इनमें से सभी आपके राइट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रश्नों के शब्दों या प्रश्नों के क्रमों में कोई विशिष्टता नहीं होती है, साक्षात्कारता को जैसे आवश्यकता पड़ती है वैसे प्रश्न बनाता है तो इसे कहा जाता है? इसे असंरचित साक्षात्कार कहा जाता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आंकड़ा संग्रहण की वह विधि जिसमें कान और आवाज़ के बजाय आँखों यानी दृष्टि का उपयोग किया जाता है कहलाती है? अवलोकन कहलाता है, ऑब्जर्वेशन। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 देखें पूछा गया है, एक प्रकार का अवलोकन जिसमें अन्वेषक जिस स्थिति का अध्ययन कर रहा होता है उसका एक हिस्सा बन जाता है कहलाता है? सहभागी अवलोकन कहलाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, सहभागी अवलोकन की दुर्बलता है क्या है? तो निम्न वस्तुनिष्ठता है, अन्वेषणकर्ता घटना को प्रभावित कर सकता है और अन्वेषक घटना की व्यक्तिपरक व्याख्या कर सकता है। ये सभी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पूछा गया है, जब अवलोकन को व्यवस्थित और नियोजित किया जाता है जो औपचारिक प्रक्रिया को कार्योजित करता है जिसमें अच्छी तरह से परिभाषित अवलोकन श्रेणियों का एक सेट होता है तो उसे कहा जाता है? संरचित अवलोकन कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लास को 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, 1 बजे से एग्जाम है। निम्नलिखित में से कौन सी अवलोकन की सीमाएं और कमजोरियां हैं? तो नियंत्रण का अभाव होता है, परिमाणीकरण की कठिनाई होती है, छोटा प्रतिदर्श आकार भी होता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक अनुसंधान का सूक्ष्मदर्शी कहते हैं? तो व्यक्तिक अध्ययन को, ठीक है ना, केस स्टडी को क्या कहा जाता है? सामाजिक अनुसंधान का सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना। सामाजिक अनुसंधान का सूक्ष्मदर्शी किसे कहा जाता है? व्यक्तिक अध्ययन, केस स्टडी को, ठीक है ना। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, जब आंकड़ों को एक वृत्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें प्रत्येक श्रेणी एक खंड पर अधिकार कर लेती है जो उसके आकार के समानुपाती होता है तो इसे कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाएगा? पाई चार्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे माप जो आवृत्ति वितरण की औसत विशेषता को दर्शाते हैं कहलाते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, देखें, जब किसी श्रृंखला में सभी अवलोकनों के योग को अवलोकनों की संख्या से विभाजित किया जाता है तो इसे माध्य कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखें, श्रृंखला को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद का मध्यमान कहलाता है? तो माध्यका कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, साक्षात्कार की उपयोगिता क्या है? इंटरव्यू की उपयोगिता क्या होती है? तो प्रत्यक्ष अध्ययन होता है, डायरेक्ट स्टडी, और गहन एवं मर्मवेधक अध्ययन होता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। ए और बी दोनों राइट हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब प्रश्नावली का प्रयोग आंकड़ों के संग्रहण के उपकरण के रूप में किया जाता है तो उत्तरदाताओं को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो समस्या का महत्व है, प्रश्नावली की प्रकृति है और प्रश्नावली का आकार भी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मध्यका के फायदे हैं। मध्यका के क्या फायदे हैं? तो मध्यका इसकी गणना सभी वितरणों में की जा सकती है। बिल्कुल चरम वस्तुओं में जो चरम वस्तुएं हैं इनसे भी इसका पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। इसे आम लोग भी समझ सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये भी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर पूछा गया है वितरण में सबसे अधिक बार आने वाले मान या स्कोर को क्या कहा जाता है? इसे बहुलक कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर बहुलक के क्या फायदे हैं? बहुलक के फायदे क्या होते हैं? तो जो बहुलक होता है यह एक सरल श्रृंखला में बहुलक को अवलोकन के द्वारा आसानी से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, इसे ग्राफ से भी पहचाना जा सकता है। इसकी गणना आसानी से की जा सकती है। ये तीनों आपके करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी आपके राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्य के क्या नुकसान हैं? तो माध्य के क्या नुकसान है? इसका उपयोग गुणात्मक विश्लेषण के लिए नहीं किया जा सकता है। अनुपात की गणना के लिए माध्य उपयोगी नहीं है। तो दोनों आपके क्या है? नुकसान है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए पूछा गया है कभी कभी साक्षात्कार विधि यानी कभी कभी जो इंटरव्यू विधि है इसकी तुलना में डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली बेहतर होती है। क्योंकि यह सस्ता और आसान काम करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग 2024-25 वाला क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सिवाय इसके कि सभी गैर नमूनाकरण त्रुटियों का कारण बनते हैं। कौन? अपर्याप्त नमूना जो होता है, ठीक है, अपर्याप्त नमूना के अलावा सभी गैर नमूनाकरण त्रुटियों का कारण बनते हैं। माप के दोषपूर्ण उपकरण, गैर प्रतिक्रिया और डेटा संग्रहण में दोष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50 का। सिवाय इसके, तो अपर्याप्त नमूना के सिवाय सभी गैर नमूनाकरण त्रुटियों का कारण बनते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2024-25 शस्त्र वाला। इसमें देखें ये आपका 2024-25 शस्त्र वाला क्वेश्चन पेपर है, एसओसी 302। ठीक है, पेपर का नाम आप लोग देख लेंगे, रिसर्च मेथडोलॉजी इन सोशल साइंस, सोशोलॉजी, बीए 5th सेमेस्टर। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है शोध डिजाइन क्या है? शोध डिजाइन क्या होता है? तो डेटा के संग्रह, माप और विश्लेषण के लिए जो रूपरेखा होती है ये शोध डिजाइन होती है। ठीक है, अनुभवजन्य अनुसंधान के लिए खाका, ये भी शोध डिजाइन है। यह एक वैचारिक संरचना है जिसके अंतर्गत अनुसंधान किया जाता है। ये भी आपका करेक्ट है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा नंबर पूछा गया है आपको मौजूदा साहित्य की समीक्षा करने की आवश्यकता क्यों है? तो इसके बारे में मौजूदा ज्ञान का पता लगाना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं और क्वेश्चन आपके हर साल रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शन की कौन सी शाखा अस्तित्व की प्रकृति और उसके अस्तित्व पर चर्चा करती है? तो एंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। दर्शन की कौन सी शाखा है जो अस्तित्व की प्रकृति और उसके अस्तित्व पर चर्चा करती है? तो वो एंटोलॉजी है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी विधि आमतौर पर गुणात्मक अनुसंधान में उपयोग की जाती है? गुणात्मक अनुसंधान में किसका उपयोग किया जाता है? नृवंश विज्ञान का। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक शोध की आलोचना नहीं है? गुणात्मक शोध की आलोचना क्या नहीं है? तो गुणात्मक शोध बहुत व्यक्तिपरक है, ये आलोचना है गुणात्मक शोध की। दोहराना मुश्किल नहीं है, ये गुणात्मक शोध की आलोचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, पूछा गया है आधारभूत सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? आधारभूत सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो यह डेटा के सिद्धांत का उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का।
क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, सामाजिक शोध पद्धति शोधकर्ता को सहायता करती है, किस में सहायता करती है? तो शोध प्रश्नों को हल करने के लिए जानकारी एकत्र करना, प्रतिभागियों को जागरूक करना और रिसर्च डिजाइन बनाना, ये सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पूछा गया है, गुणात्मक अनुसंधान पद्धति में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है, किसको छोड़कर सब शामिल है? तो संरचित अवलोकन को छोड़कर के गुणात्मक पद्धति में, ठीक है ना, दृश्य निर्वंश विज्ञान आपका शामिल है, सामग्री विश्लेषण शामिल है और मौखिक इतिहास भी शामिल है, ठीक है ना। संरचित अवलोकन को छोड़कर ये सभी शामिल हैं, तो बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए पूछा गया है, निगमनात्मक रणनीति किसने विकसित की? तो कार्ल पापर ने की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे सिद्धांत निर्माण अनुसंधान कहा जाता है? तो आगमनात्मक अनुसंधान को सिद्धांत निर्माण अनुसंधान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 11 नंबर है, नार्मन डेंजीन द्वारा प्रस्तावित त्रिभुज का कौन सा रूप नहीं है? तो त्रिभुज का इसमें प्रासंगिक त्रिकोणासन नहीं है, बाकी आपके तीनों हैं, तो ये नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर पूछा गया है, जो चर किसी अन्य चर का प्रभाव अथवा परिणाम है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाएगा? आश्रित चर कहा जाता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक शोध करने की योजना बनाने से पहले हमें विषय पर साहित्य का गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, वैज्ञानिक डेटा निष्पक्षता पर निर्भर करता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है, शोधकर्ता द्वारा नए तथ्यों को सुलझाने एवं खोजने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है, साइंटिफिक मेथड का। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, एक अच्छी परिकल्पना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यह सरल और वैचारिक रूप से स्पष्ट है, तो ये कथन सही है, गलत नहीं है। दूसरा है, ज्ञान के मौजूदा भंडार से संबंधित होने वाली या फिर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये आपका गलत कथन है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, नमूनाकरण के संबंध में सही कथन चुने। चले देखते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड का सटीक चित्र प्राप्त करें, तो यह नमूनाकरण के संबंध में सही कथन नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए समान विशेषताएं होती हैं, ये भी आपका नमूनाकरण के संबंध में सही नहीं है। यह संभाव्यता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है नमूनाकरण, तो बिल्कुल आपका राइट है क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 18 है, गैर संभाव्यता प्रतिचयन तकनीक को के रूप में भी जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? कोटा नमूनाकरण विधि के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिकल्पना का परीक्षण करने का चरण नहीं है? तो देखें इसमें एक परिकल्पना का निर्माण करना, यह परिकल्पना के परीक्षण का चरण है। निष्कर्ष निकालने के लिए विश्लेषण करना, यह भी परिकल्पना के परीक्षण का चरण है। उचित साक्ष्य जुटाना, यह भी परिकल्पना के परीक्षण का चरण है। लेकिन अवधारणा का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी जो है, ये आपका परिकल्पना के परीक्षण का चरण नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, अनुभवजन्य सत्यापन योग्य अवलोकन को तथ्य कहा जाता है, ठीक है ना, फैक्ट कहा जाता है। अनुभवजन्य सत्यापन योग्य अवलोकन को क्या कहा जाएगा? तथ्य कहा जाएगा, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थित नमूनाकरण यादृक्ष नमूनाकरण का एक उप प्रकार है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को गुडे और हार्ट ने लिखा है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है, नैतिक तटस्थता एक विशेषता है, किसकी विशेषता है? वैज्ञानिक विधि की विशेषता है, साइंटिफिक मेथड का।
बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए वैज्ञानिक विधि वस्तुनिष्ठता के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिविटी के लिए प्रतिबद्ध है वैज्ञानिक विधि। साइंटिफिक मेथड इज कमिटेड, किसके लिए कमिटेड है, ऑब्जेक्टिविटी के लिए, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है। ये ठीक से दिखेगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क करना कहलाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क करना निगमन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है जनसंख्या जनगणना। तो जनसंख्या जनगणना सर्वेक्षण अनुसंधान का एक उदाहरण है, सर्वे का उदाहरण है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है अच्छा शोध हमेशा व्यवस्थित होता है, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए अनुसंधान विधि अनुसंधान पद्धति का एक भाग है, ठीक है ना, रिसर्च मेथड। तो रिसर्च मेथडोलॉजी का एक भाग है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 देखें पूछा गया है वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई है, इंग्लिश में भी देख लीजिए, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किसके द्वारा लिखा गया है यह पुस्तक, तो पीवी यंग के द्वारा लिखा गया है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक डेटा का उदाहरण है, प्राथमिक डेटा का उदाहरण कौन है, तो किताब जनरल और समाचार पत्र ये तीनों नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 है जो अनुसंधान प्रक्रिया का पहला चरण है, अनुसंधान प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, किसी समस्या का चयन करना, ठीक है ना, सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है एक अस्थायी प्रस्ताव परीक्षण का विषय है जो कहलाता है, क्या कहलाता है, उपकल्पना कहलाता है, ठीक है ना, हाइपोथेसिस, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी परिकल्पना को नकारात्मक रूप से कहा जाता है तो उसे कहा जाता है, अच्छा जब किसी परिकल्पना को नकारात्मक रूप से कहा जाता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शून्य परिकल्पना कहा जाता है, नल हाइपोथेसिस, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, देखें पूछा गया है उस वैचारिक ढांचे का क्या नाम है जिसमें अनुसंधान किया जाता है, उसका नाम है अनुसंधान डिजाइन, ठीक है ना, रिसर्च डिजाइन, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 है यादृक्ष नमूनाकरण, ठीक है ना, यादृक्ष नमूनाकरण यानी रैंडम सैंपलिंग। तो रैंडम सैंपलिंग किस प्रकार सहायक है, तो यह आपका यथोचित सटीक होता है, ठीक है ना, और इसमें क्या है डेटा संग्रह की एक किफ़ायती विधि है और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त होती है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर आप पूछा है 36 नंबर कि वे कौन सी स्थितियां हैं जिनमें टाइप फर्स्ट त्रुटि होती है, तो असक्त परिकल्पना सत्य होने पर भी अस्वीकृत हो जाती है, इसमें टाइप 1 की त्रुटि होती है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शोध की विधि नहीं है, तो शोध की विधि देखिए सर्वेक्षण, ऐतिहासिक और अवलोकन, ये तीनों क्या है, ये तीनों शोध की विधियां हैं, दार्शनिक आपकी शोध की विधि नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, 38 नंबर प्रश्न पूछा गया है गैर संभाव्यता प्रतिचयन किसे कहते हैं, गैर संभाव्यता प्रतिचयन यह किसे कहा जाता है, कोटा नमूनाकरण को कहा जाता है, 38 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर जनसंख्या सीमित होने पर भी, यानी जो जनसंख्या सीमित होने पर आमतौर पर कौन सी तकनीक अपनाई जाती है, तो यदि जनसंख्या सीमित है तो व्यवस्थित नमूनाकरण तकनीक अपनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन
पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या डेटा का सबसे व्यापक स्रोत है। जनसंख्या डेटा का सबसे व्यापक स्रोत है जनगणना, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर पूछा गया है अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। अनुसंधान को बेसिक, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और प्रायोगिक अनुसंधान के रूप में भी किया जा सकता है। मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान के रूप में भी अनुसंधान को वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है सभी। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता है। क्या मुख्य विशेषता होती है वैज्ञानिक अनुसंधान की? तो अनुभवजन्य होता है, ठीक है ना, ठीक है, एम्पीरिकल। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, किस प्रकार? तो अनुभवजन्य के रूप में, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है नमूना को किसका उपसमुच्चय माना जाता है। नमूना को जनसंख्या का उपसमुच्चय माना जाता है, पॉपुलेशन का। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गैर संभाव्यता नमूनाकरण का एक प्रकार नहीं है। कौन नहीं है? तो इसमें देखें कोटा नमूनाकरण है, सुविधा नमूनाकरण भी है और स्नोबॉल नमूनाकरण, ये तीनों हैं। इसमें स्तरीकृत यादृक्ष नमूनाकरण ये नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नमूनाकरण विधियों में से कौन सी संभाव्यता विधि है। तो इसमें सरल यादृक्ष ये आपकी संभाव्यता विधि है, ठीक है ना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है डेटा का जो माध्य है इतना दिया गया है, ठीक है, तो माध्य निकालना है तो आप इसे पूरा जोड़ लेंगे, ठीक है, और इसमें आप भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो 5 से भाग दे देंगे तो 8 आ जाएगा आपका, 5 8 40, ठीक है, 5 दहाई आपके 50 हो जाएंगे, ठीक है ना। इसे आप जोड़ लेंगे, कितना होगा एक बार जोड़ लीजिएगा और इसमें से जितने अंक हैं उतने से आप इसमें भाग दे देंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। एक बार जोड़ लेते हैं, 14 5 आपका 19 हो गया और 9 आपका 28 हो गया, 28 12 आपका कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है ना। 40 में आप अगर 5 से भाग देंगे तो 8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रस्तुत करने का तरीका नहीं है। तो इसमें कोई नहीं है क्योंकि ये तीनों डेटा प्रस्तुतिकरण के तरीके हैं, ठीक है, तो ये तीनों हैं। तो यानी पूछा है डेटा प्रस्तुतिकरण का तरीका नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, पूछा गया है कि देखिए डेटा के संग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सूचना के उपयोग के समय और धन दोनों की बचत होती है, तो ये आपका गलत है। प्राथमिक डेटा का उपयोग समय और धन दोनों बचाने में मदद करता है, तो ये भी डेटा संग्रह के बारे में गलत कथन है, ठीक है ना। सत्य क्या है, चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया है। द्वितीय डेटा के उपयोग के समय और धन दोनों की बचत होती है। द्वितीय डेटा के उपयोग से समय और धन की दोनों बचत होती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन है जनगणना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जनगणना हर 10 साल में एक बार की मतलब जो जनगणना होती है हर 10 साल में एक बार की जाती है, ठीक है ना। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। हर 10 साल में एक बार क्या की जाती है, जनगणना की जाती है। जनगणना के बारे में ये बिल्कुल आपका सही कथन है, राइट कथन है, ठीक है ना। तो बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पेपर को क्वेश्चन जो है उसको भेजना नहीं भूलना है, ठीक है। चलें।